अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गुज़िश्ता रोज़ का मैच आपने देखा, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन पाकिस्तान ने दूसरा जो T20 है वो अपने नाम कर लिया और बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली गई। ख़ास तौर पर हमने देखा जब साहिबजादा फरहान और साइम अयूब आए हैं एज अ ओपनर, तो कितना कांटे का मुकाबला था और साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। और ख़ास तौर पर बाबर आजम की बात करूं तो बाबर आजम इस वक्त इंटरनेशनल T20 में सबसे ज़्यादा जो रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं और उन्होंने जो है वो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। ये यकीनी तौर पर बहुत ही खुशाइन बात है और सब ने कल सेलिब्रेट किया, क्योंकि बाबर आजम ने, आपको पता है कि एक अरसे बाद कम बैक किया है और सब लोग इंतज़ार कर रहे थे बाबर आजम के कम बैक होने का और बिल आखिर कल उनकी जानिब से जो है वो कम बैक कर लिया गया है। इन चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अब एक मैच रह गया है, फैसला कुन T20 मैच। उसमें किसका पलड़ा भारी होगा? हम तो दुआ करें कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो अपनी प्लेइंग 11 उसको डिसाइड कर लिया है। आखिरी मैच में जी कौन कौन खेलेंगे ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है। और उससे पहले अगर बात करें तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये मैच होगा, लास्ट मैच। और पहला T20 जनूबी अफ्रीका ने जीता है, दूसरा पाकिस्तान ने जीता है जो कि 9 विकेटों से जीता। और सीरीज़ का फैसला कुन जो मैच है वो आज रात खेला जाएगा। और इससे कबल अगर बात करें तो अभी तक तो 1-1 से बराबर है सीरीज़। अब एक ये वाला जो आज वाला टाकरा है ये फैसला कुन टाकरा है। पाकिस्तानी टीम में किसी की किस्म की तब्दीली का इम्कान नहीं है, यानी जो प्लेइंग 11 हमने कल खिलाई थी वही प्लेइंग 11 हम आज के मैच में भी खिलाएंगे। यानी ओपनर साहिबजादा फरहान और साइम अयूब को भेजेंगे। साइम अयूब का भी आपको जैसे पता है कि उन्होंने अरसे बाद कम बैक किया है और उन्होंने कल ये भी कहा था कि देखें कुछ गलतियां वो कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि उन्होंने इन गलतियों से सीखा और ख़ुद को इम्प्रूव किया है। और इसके साथ साथ साहिबजादा फरहान की तो आपने पहले ही एशिया कप में परफॉर्मेंस देखी थी, अच्छी थी परफॉर्मेंस। अनफॉर्चुनेटली हम एशिया कप में हार गए थे, लेकिन अब साहिबजादा फरहान की जो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमें अब यहाँ पर काम आएगी। और इसके साथ साथ शायकीन साइम अयूब के रिथम में आने से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीच में थोड़ी सी लैक हो गई थी, लेकिन अब ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स जो हैं वो बैटिंग में बाबर आजम और साहिबजादा फरहान, जबकि बॉलिंग में सलमान मिर्ज़ा और फ़हीम अशरफ से तवक्कुआत बांधे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ का मैच अगर आपने देखा हो तो सलमान मिर्ज़ा की जो परफॉर्मेंस थी आउटस्टैंडिंग थी, और अगर आप देखें तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। सलमान मिर्ज़ा जब आए हैं तो एक रिदम था, एक उम्मीद थी, और उन्होंने उस उम्मीद को तोड़ने नहीं दिया और किस तरह से उन्होंने विकेट पर विकेट ली। तो यकीनी तौर पर बाबर आजम के बाद सलमान मिर्ज़ा के जो फैंस थे उनकी तादाद में इजाफा हो गया। दूसरी जानिब बाबर आजम की अगर बात करें तो आपको पता है कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस वक्त जो स्टार बैटर बाबर आजम है उन्होंने ये एजाज़ अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम ने भारत के साबिक कप्तान रोहित शर्मा का T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। और इसके साथ साथ ये कारनामा लाहौर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के दूसरे T20 में सरअंजाम दिया गया। साबिक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में मजमूई तौर पर 159 मैचों में 4,231 रन्स बनाए थे, जबकि बाबर को रोहित का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 रन्स ही दरकार थे। और रात आपको पता है कि बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 में अपनी इनिंग्स का जो 9 रन्स का था रिकॉर्ड वो मुकम्मल किया। T20 इंटरनेशनल में अब वो सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैटर बन गए हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के बाद मुख्तलिफ फॉर्मेट की टीम से बाबर आजम बाहर हो गए थे, जबकि एशिया कप 2025 में नाकामी के बाद बाबर आजम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम T20 सीरीज़ के लिए दोबारा टीम में शामिल किया गया। पहले T20 में उनका बल्ला न चल सका और फिर अब दूसरे T20 में जब उन्होंने कम बैक किया है, और जिस तरह से कल ग्राउंड में जेस्चर थे वो भी आपने देखे, और जिस तरह से फैंस का जो ज़ोक था, जो फैंस की एक्साइटमेंट थी वो भी कल आपने देखी कि दीदनी था। सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत ज़्यादा खुशी हुई शायकीन क्रिकेट को कि जी बाबर आजम ने कमबैक किया, क्योंकि पिंडी स्टेडियम में होने वाले मैच में बाबर आजम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जा रही थी वाबस्ता, लेकिन अब रात को लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में वो उम्मीदें जो थी वो अब पूरी हो चुकी हैं और बिल आखिर बाबर आजम ने कमबैक कर लिया है। अब जो आखिरी T20 मैच है इसमें भी बाबर आजम से तवक्कुआत हैं कि कुछ अच्छा करेंगे और इंशाल्लाह रात उनकी जो रन्स थे उनमें मज़ीद इजाफा भी देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ा सा बॉलिंग पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइन पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग के सामने ढेर हो गई, जबकि पूरी टीम जो है वो 110 रन्स बनाकर ही आउट हो गई थी। और
پاکستان پلینگ 11 میں آج صرف ایک تبدیلی کی گئی ہے. شاہین آفریدی کی جگہ سلمان مرزا کو شامل کیا گیا, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایک اچھا فیصلہ کیا گیا اور اس کا رزلٹ بھی ہم نے دیکھا. جنوبی افریقہ کی اننگز کی بات کریں تو جنوبی افریقہ کی بیٹنگ لائن شروع سے ہی مشکلات کا شکار رہی. کوئی بھی بیٹر زیادہ دیر تک پچ پر نہ رک سکا. پاکستان کی شاندار بولنگ کی بدولت جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم اننگز کے آخر میں 110 رنز ہی بنا سکی. جنوبی افریقہ کے 7 بیٹر ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے, جبکہ اگر بات کریں دیگر کی تو کاربن بوش نے صرف 11 اور ہارٹ مین نے 12 رنز بنائے ہیں. تو اور اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے فہیم اشرف نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کی, جبکہ سلمان مرزا نے 3, نسیم شاہ نے 2 اور ابرار کے حصے میں 1 ہی وکٹ آئی. ادروائز اوورآل بہت ہی اچھا میچ تھا. اور اگر سائزادہ فرحان کی بات کریں تو انہوں نے 28 رنز بنائے, سائم ایوب 38 گیندوں پر 71 اور بابر 11 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ 1-1 سے سیریز بھی ہماری برابر ہو گئی اور یقیناً اب پاکستان میں جشن منایا جا رہا ہے. آج کا میچ کون جیتے گا؟ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. آپ لوگ بھی اپنی اپنی رائے دیجیے گا اور سلمان مرزا کو ٹیم میں شاہین کی جگہ رکھنے کی جو فیصلہ ہے وہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اس پر بھی بتائیے گا. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. انشاءاللہ اگر رات کا میچ جیتیں گے تو کل آپ سے پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.